बागियों ने चीन के JF-17 को मार गिराया है। क्या म्यांमार चीन और पाकिस्तान मेड JF-17 लेकर पछता रहा है? क्या चाइनीज माल से म्यांमार भी बहुत ज्यादा परेशान हो चुका है? आज हम आपको बताने जा रहे हैं उस घटना के बारे में जिसने चीन और पाकिस्तान की मिलिट्री टेक्नोलॉजी के दावों को जमींदोज कर दिया। म्यांमार की क्रांतिकारी गुरिल्ला ताकतों ने JF-17 थंडर को मार गिराया है। हमने गिरा दिया, वो भी हवा में, ऑन ऑपरेशन मोड में। सवाल सिर्फ एक विमान के गिरने का नहीं है, बल्कि उस झूठी छवि का भी है जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर खड़ा किया था कि उनका बनाया JF-17 अब दुनिया भर में एयरफोर्स की पहली पसंद बन रहा है। लेकिन कई डिफेंस के जानकार ये कह रहे हैं कि JF-17 शॉट डाउन हुआ है म्यांमार। लेकिन हकीकत क्या है? घटना म्यांमार के सागाइंग इलाके की है। म्यांमार की तख्तापलट विरोधी ताकतें, विशेष रूप से पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA और पीपुल्स डिफेंस फोर्स PDF ने दावा किया है कि उन्होंने एक चीनी पाक JF-17 थंडर को गिरा दिया है। हालांकि स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों और तस्वीरों से साफ है, एक विमान जलता हुआ जमीन पर गिरा और उसके मलबे से लेकर लैंडिंग गियर तक का सबूत सामने आया। ये वही सागाइंग इलाका है जहां म्यांमार की सेना ने विद्रोहियों को कुचलने के लिए हवाई हमले तेज किए थे। और चीन ने JF-17 के लगातार होने वाले क्रैश को छुपाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन फाइटर जेट्स की इजेक्शन सीट बनाने वाली कंपनी मार्टिन बेकर ने इसकी पोल खोल दी। और अब म्यांमार से ये बुरी खबर आ रही है, पाकिस्तानियों के लिए, चाइनीज के लिए। म्यांमार की सेना ने पहले दावा किया कि यह एक प्रशिक्षण उड़ान थी और विमान इंजन फेलियर के कारण गिरा, लेकिन गुरिल्ला ताकतों का दावा है कि उन्होंने मशीन गनों से गोलीबारी कर विमान को नीचे गिराया। रेडियो फ्री एशिया ने 2 फरवरी 2024 को एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। इसमें बताया गया था कि मिलिट्री कू के बाद से तब तक म्यांमार की आर्मी के 7 एयरक्राफ्ट शॉट डाउन किए गए। हाय फ्रेंड, स्वागत है आपका है आज की खबर में। तो दोस्तों, म्यांमार में एक फाइटर जेट गिरा है जो बताया जा रहा है कि पाकिस्तान का JF-17 है और इसे मार गिराया है म्यांमार के एक छोटे से गुट ने, जो विद्रोही गुट है। और मार भी कैसे गिराया? एक हैवी मशीन गन से म्यांमार के JF-17 को मार गिराया है और ये सभी मीडिया पर आया है, अभी मैं देख रहा था। जो अजरबैजान पाकिस्तान से JF-17 ले रहा है ना, तो सोचो आर्मेनिया के पास भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, तो उस JF-17 का क्या हाल करेगा आर्मेनिया। और पाकिस्तान को शर्म से डूब मरना चाहिए, क्योंकि मशीन गन से कोई फाइटर जेट गिरता है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं वीडियो में, और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। जय हिंद, जय भारत। JF-17 पर बड़े प्रोजेक्ट थे। अब सीन ये हुआ है कि पाकिस्तान और चाइना के JF-17 को बर्मा के, म्यांमार के एक छोटे से संगठन बर्मा लिबरेशन आर्मी, जो जनता आर्मी है, जो जनता वाली है, उसके खिलाफ जो म्यांमार है JF-17 चीन का और पाकिस्तान का JF-17 इस्तेमाल कर रही थी। एक मुट्ठी भर के इस रेबल्स ने उस फाइटर जेट JF-17 जिस पर पाकिस्तानी उछलते हैं, मारकर गिरा दिया। तो दोस्तों तस्वीर ये है, वो पाकिस्तानी बेचारे सबूत मांगते हैं, तो ये सबूत दिया जा रहा है। हजरात मोहतरम, पाकिस्तान की इज्जत जो JF-17 थी, तार तार करके नीचे गिरा दी गई है। चौंकाने वाली खबर आ रही है कि म्यांमार में बागियों ने, जो वहां के रेबल्स हैं, उन्होंने एक फाइटर जेट को मार गिराया है, और वो भी मैनपैड का इस्तेमाल करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो फाइटर जेट चाइनीज मेड था। म्यांमार की पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA ने जब इस वीडियो को रिलीज किया, तो म्यांमार की जुंटा के साथ साथ चीन और पाकिस्तान तक में खलबली मच गई। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि यहां कोई एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। वीडियो बनाते वक्त भी मलबे से आग की लपटें निकल रही थी। PLA ने दावा किया कि म्यांमार एयरफोर्स के इस फाइटर जेट को उनके बागियों ने मार गिराया है। जेट म्यांमार का गिरा था, लेकिन पसीने पाकिस्तान और चीन के छूटने लगे। यह सिर्फ एक सैन्य जीत नहीं है, यह प्रतीक है उस क्रांतिकारी संघर्ष का जो एक आधुनिक वायुसेना के खिलाफ भी खड़ा हो सकता है। JF-17 का हिट डाउन होना अपने आप में बहुत बड़ी बात थी, वो भी पुराने FN-6 मैनपैड से।
JF-17 एक 4th जनरेशन मल्टी रोल कॉम्बैट एयरक्राफ्ट है। चीन के इस एयरक्राफ्ट को पाकिस्तान में असेंबल किया जा रहा है। पाकिस्तान इसे कई देशों को बेच भी चुका है, जिसमें म्यांमार है, नाइजीरिया है और अब नया वाला अजरबैजान है। इस एयरक्राफ्ट पर पहले भी म्यांमार और नाइजीरिया में सवाल उठाए जा चुके हैं, लेकिन अब अगर म्यांमार में बागियों ने JF-17 को हंट डाउन किया है, वो भी मैनपैड से, तो मेड इन चाइना डिफेंस प्रोडक्ट्स पर बहुत बड़ा सवालिया निशान लग रहा है। पाकिस्तान साल 2008 से JF-17 की असेंबलिंग कर रहा है। जुलाई 2015 में म्यांमार ने पाकिस्तान से 16 JF-17 ब्लॉक 2 वर्जन्स की डील 560 मिलियन अमेरिकी डॉलर में की थी। चीन में टेस्टिंग के बाद पाकिस्तान ने 2018 में इसकी डिलीवरी शुरू कर दी, लेकिन JF-17 का सौदा म्यांमार के लिए हमेशा मुसीबत की वजह बना रहा। इन जेट्स में अक्सर कोई ना कोई परेशानी आती रही और नवंबर 2022 में तो सारे के सारे JF-17 को ग्राउंडेड करना पड़ गया था। ठीक यही हाल नाइजीरिया में भी हो रहा था। म्यांमार के बाद नाइजीरिया ने भी पाकिस्तान से JF-17 जेट्स खरीदे थे। 2021 में उसे इन जेट्स की डिलीवरी भी शुरू हो गई थी, लेकिन बुल्गारियन मिलिट्री की 23 जून 2024 की एक खबर बता रही है कि JF-17 के लगातार 5वें क्रैश ने इसके खरीदारों को सकते में डाल दिया है। पाकिस्तान और चीन 2018 में जब म्यांमार को पहला बैच मिला, तब इसे विजय की तरह पेश किया गया, लेकिन 2022 तक 11 में से ज्यादातर विमान खड़े ही रह गए टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से। JF-17 की सबसे बड़ी कमजोरी है इसकी रिलायबिलिटी। चीन के रडार, पाकिस्तान की असेंबली और प्रतिबंधित पार्ट्स के कारण यह न तो हवाई श्रेष्ठता कायम रख पाया, न ही ग्राउंड अटैक में सटीक साबित हुआ। म्यांमार की झूठा सरकार, जिसने पश्चिमी देशों के साथ रिश्ता तोड़कर चीन पाकिस्तान की तरफ रुख किया, अब खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है। जनरल मिन एंग ह्लाइंग ने पाकिस्तानी अधिकारियों को इस फ्लॉप डील पर खुलकर नाराजगी जताई थी। पाकिस्तान अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर हमेशा बहुत उत्साहित रहता है, लेकिन JF-17 को लेकर न सिर्फ म्यांमार बल्कि नाइजीरिया तक शिकायतें हैं कि विमान भरोसेमंद नहीं है। अब सवाल ये है कि जो विमान गुरिल्ला मशीन गन से गिर जाए, वो दुश्मन की मिसाइलों से कैसे बचेगा। दरअसल JF-17 की छवि को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब यूरेशियन टाइम्स ने रिपोर्ट किया कि भारत के साथ हाल की तनातनी में पाकिस्तान ने 3 JF-17 गंवा दिए, BVR मिसाइल और स्टैंडोनफ हथियारों से।